हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्डिंग करनी बैठी थी, नफ़रत मोहब्बत अच्छा खासा रिकॉर्ड किया था, अच्छा खासा फीलिंग के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन नहीं, वो रिकॉर्डिंग फिर से कहीं गायब हो गई। क्या बात है यार, जब रिकॉर्डिंग करने बैठे हो लेकिन आप लोग अपनी मर्जी के मालिक, कुछ भी कहो, हमें तो अप्रिशिएट करना ही नहीं है। किस कदर रोमांटिक मैंने कहा था, किस कदर रोमांटिक सीन हुए थे पूजा प्लस टीना, और किस कदर मोमेंट बने थे चाहत एंड नताशा की। हाँ, मुझे रोना आ रहा है खुद पे, मुझे बहुत रोना आ रहा है खुद पे, कसम से यार, मैं दिल से रो रही हूँ, दिल से। ये रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं कितनी अच्छी तरह बैठी थी, सुकून से बैठी थी, खामोशी से सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अब फिर से रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, पता नहीं उस फीलिंग से बता पाऊंगी भी या नहीं। सॉरी गाइस, फर्स्ट फीलिंग होती है, सेकंड फीलिंग का पता ही नहीं चलता। अब पता नहीं फीलिंग होंगी या नहीं होंगी, लेकिन रिकॉर्डिंग लंबी नहीं हो सकती। उस टाइम मैंने बहुत लंबी रिकॉर्डिंग की थी गाइस, बहुत लंबी, और बहुत ही इमोशनल, बहुत ही फीलिंग के साथ की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम जो शुरू कर चुके थे। नताशा जैसे ही उठती, शावर के नीचे जाकर नहाने लगती, उसे वो सारी मोमेंट याद आते जो उसने चाहत के साथ फील की थी, उसके चाहत के साथ गुजारी थी। तब बाहर से चाहत की आवाज़ आती है, नताशा शावर के नीचे मत जाइएगा, आपका ज़ख्म अभी भी सही नहीं हुआ है, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, बिना शावर लिए ही सिर्फ फ्रेश होके बाहर आ जाइएगा। बिना शावर लिए फ्रेश होके कौन बाहर आएगा? चाहत, मेरा मतलब है सिर्फ हाथ मुंह धोकर बाहर निकलिएगा, ज़ख़म पर पानी मत निकालिए, लगने दीजिएगा प्लीज़, आपका ज़ख़म ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ओके ठीक है, ये कहकर वो नाने नहीं लगती, जैसे चाहत ने कहा था वैसे करती। तब जैसे ही बाहर निकलती तो चाहत कहती है, हाँ ये ठीक है, अब बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये कहकर वॉशरूम की तरफ जाती है। चाहत भी फ्रेश होकर निकलती। चाहत ने एक नॉर्मल पिंक कलर का सूट पहना था और उसमें एक दुपट्टा था, और अच्छी भी लग रही थी, बहुत प्यारी भी लग रही थी। वो बाहर निकलती ही अपने बालों को ड्राई करती है, बालों को सुखाती है, प्लस ड्रेसिंग टेबल पर जो चीज़ें रखी थी उन्हें पहनने लगती। तब नताशा कहती, ये क्या कर रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शादीशुदा हूँ, और सेकेंडली मम्मा ने कहा था इन चीज़ों के बगैर कभी बाहर मत निकलना। अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगा के बाहर निकलना चाहिए। ये कहकर अपने माथे पर सिंदूर भी लगा देती। तब नताशा कहती, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, तुम ऐसा कुछ भी ना करती तो अच्छा लगता। नहीं, मुझे ये करना था, मुझे करूँगी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरी मम्मा कहती शादीशुदा लड़कियों की पहचान उसके मंगलसूत्र प्लस उसके सिंदूर से होती है, और अगर हम ये चीज़ ना लगाएं, शादीशुदा होकर हम ये चीज़ें ना करें तो अपशगुन खिलाया जाता है, और मेरी मम्मी इन चीज़ों को मानती है, तो इसलिए मैं भी करती हूँ। और आपकी दादी भी शायद इन चीज़ों को मानती है नताशा, लेकिन जिस रिश्ते को आप मानते नहीं हो तो उसको बारे में इस तरह लोगों को बताना ज़रूरी है। क्यों आप नहीं मानती इस रिश्ते को? मैं, हाँ बोलिए, आप नहीं मानती? चाहत उसके मुंह से कुछ सुनना चाहती थी, चाहत उसके मुंह से वो सुनना चाहती थी जो उसे सुनना था। तब नताशा कहती, अगर तुम मानते हो तो ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, और तुम फिर अभी तो जा रही हो स्कूल। सीरियसली नताशा, मैं स्कूल जाऊँगी? तुम लग भी तो रही हो बच्ची जैसी, मेरा क्या कसूर? हाँ, कभी तो आप सीरियस हो जाएगा जी। अच्छा चलो सीखे, तुम जाती रही हो यूनिवर्सिटी, वहाँ पर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ना हो इसलिए कह रही थी, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, तो मैं लगाऊँ तुम्हें सिंदूर? मैं इस बार तो लगा चुकी हूँ। जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, जब हम एक दूसरे से इस रिश्ते को मानेंगे, तब मैं खुद से आपसे कहूँगी, ये लीजिए नताशा, मुझे सिंदूर लगाइए। आप जब तक हम एक दूसरे को फीलिंग और मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप ये नहीं कर सकते। ओके, यानी कि मेरे नाम की सिंदूर और मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं खुद ना लगाऊँ इसके लिए ये शर्त है। शर्त नहीं, इसे शर्त नहीं कहते नताशा, इसे कहते एक कन्फर्मेशन। देखो, हम दिल से वो चीज़ करना चाहें, दिल से आपके यहाँ से निकलनी चाहिए। उसके दिल पर हाथ रख के कहती,
यहाँ से निकलना चाहती। वो उंगली नहीं रखती, पूरे अपने हाथ को उसके दिल पर रखती। जैसे ही उसके हाथ उसका दिल पर रखना नताशा के दिल पर, नताशा के दिल की धड़कन तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। तब चाहत कहती, ये आपके दिल की धड़कन तेज़ क्यों हो रही है? मुझे नहीं पता, अपना हाथ हटाओ। ओह सॉरी, ये कहकर वो अपना हाथ हटा दी। तब कहती, जब तक दिल से फीलिंग नहीं आती तब तक आप ये काम मत कीजिएगा। आप एक फॉर्मेलिटी की तरह करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिस दिन आपको दिल से लगे कि इस मंगलसूत्र को प्लस इस सिंदूर को लगाने का आपका हक है, आपको ये करना चाहिए, मेरा भी हाँ होना चाहिए, मेरा भी इस चीज़ पे हाँ होना चाहिए, तब आप ये काम कीजिएगा। ठीक है? ठीक है, तो दोस्त बने? क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। चलो फिर दोस्त बनते हैं, चलो फिर करते हैं लंच। लंच करने के बाद करना क्या है, आपको मुझे छोड़ना है, फिर खाना दादी के पास जाना। आज ऑफिस में बहुत काम है, एक कमीने ने मेरा जीना आराम रखा है, आज उसका जीना आराम करने का दिन है। इतना गुस्सा मत करो चाह नताशा। कुछ लोगों का कहने में चेंज हो रही है, लेकिन मैं चेंज नहीं हो रही, मैं वही पुरानी हूँ, नताशा कपूर हूँ। ये कहकर उसे आंख मार के बाहर निकल जाती। तब चाहत कहती, बदलना मत भी, कभी मत बदलना। तुम नहीं चाहती मैं बदलूं? बिल्कुल नहीं, आप जैसे हैं ऐसे अच्छी हैं। कम से कम इस रूप में आपको देखना अच्छा लगता है मुझे। ओके, और कल वाला रूप, उसके बारे में क्या कहती हो आप? उसके बारे में क्या कहती हो चाहत तुम? उसके बारे में कुछ ना कहो तो बेटर नहीं है। तुम्हें याद है कि मैंने क्या क्या किया? मैं नशे में नहीं थी, तो आप थे नशे में, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपने क्या क्या किया है। मुझे तो सब कुछ याद है। क्या आपको मजाक कर रही हूँ? नहीं, मुझे सब कुछ याद है, जैसे कि मैं तुम्हारे करीब आई थी, कैसे मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी, कैसे मैंने तुम्हें किस किया, कैसे तुम्हें बैठ दिया, और उस बेला बैठ की निशान अब भी तुम्हारे निक पे है। सच कह रहा हूँ ना चाहत? जस्ट शट अप, चलो यहाँ से, ये कहकर वो बाहर निकल जाती। उसके पीछे पीछे नताशा भी हंसते हुए निकल जाती। तो लोग लंच टेबल पर रहते, डाइनिंग टेबल पर, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनी थी। तब चाहत कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ यहाँ पर 2 लोग हैं, अगर आप लोग अपने लिए बना रही हो तो तब भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आइंदा से मैं इस घर में खाने की बेहरमती ना देखूं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हम खा सके उतना खाना बनाइए। वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए खाना। आप लोगों को अपने लिए भी जो बनाना है बना लीजिएगा, जो खाना है खा लीजिएगा, इससे कोई मसला नहीं। बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए खाना, समझे आप लोग? मैं एक दफ़ा कहती हूँ, बार बार नहीं कहती। तब सब लोग अच्छा चाहत की तरफ देखते। तब नताशा कहती, हाँ बिल्कुल, जो मेरी वाइफ कह रही वो होगा इस घर में आज के बाद, जो वो कह रही वो। आप लोग को जो खाने कीजिए, खाइए पिए ऐश कीजिए, लेकिन आज के बाद इस घर में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, ये कहकर सब लोग सर हिला देते। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर जॉन और शिल्पा सुबह उठ के उनकी आंखें उठती है, तब एक दूसरे को विश करते, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और अपने काम के लिए वॉशरूम चले जाते हैं, फ्रेश होकर निकलते हैं अपने अपने काम की तरफ। शिल्पा का एक केस था और जॉन सीधा ऑफिस आता है। जॉन को आज अकेले आते देखकर सब लोग हैरान थे। तब वो कहते, बॉस अपने टाइम पर आ जाएगा, इसलिए आप अपने काम पर फोकस कीजिए। और हाँ, आज आप लोगों को पता है ना किसे आना है? तब सब कहते हैं, यस सर, हमें पता है किसकी बैंड आज बजने वाली। सब एक साथ कहते हैं। तो कहते, तो जॉन कहता है, ओके ठीक है, जैसे कहा है वैसे करो। एक ही गाइस 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 अभी मूड नहीं बन रहा। जो 1 घंटे पहले मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी, जो फीलिंग के साथ की थी ना, अब वो फीलिंग नहीं आ रही मुझे, इसलिए आज के लिए मैं ये स्टोरी थोड़ा शॉर्ट करके आपको सुना रही हूँ। कल फीलिंग के साथ मैं आपको इस स्टोरी को सुनाऊंगी। यार फर्स्ट टाइम जो फीलिंग होती है ना, वही फर्स्ट होती है, सेकंड वाली फीलिंग नहीं होती। अब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ रही हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, आप लोग का दिल नहीं टूटे इसलिए रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी थी। लेकिन जो रोमांस मैंने पूजा प्लस टीना का स्टार्टिंग में डाला था, अब वो मेरे से निकल नहीं रहा है यार। फर्स्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा डीपली उनका रोमांस के बारे में बात कर रही थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ने मेरा मूड ख़राब कर दिया। हो सके तो अपने इस दोस्त को माफ़ कर दीजिएगा, बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा। कल अगर आप लोग चाहते कि आप में से कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेंगे, कल संडे है, कल सिर्फ एक स्टोरी अपलोड कर सकती हूँ, तो आप मुझे लिख के बताइए कि आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुननी है। आपकी पसंद के मुताबिक जितने कमेंट्स जिस स्टोरी के होंगे वो सीखो, मैं रिकॉर्ड करके आपको सुनाऊँगी। चाहे वो नफ़रत मोहब्बत हो, चाहे आई लव यू हो, चाहे
आई लव साइको हो। आपके कमेंट्स के मुताबिक मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगी जो आप लोगों को पसंद होगा, लेकिन सब के सब एक कमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। अगर 4 लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं तो चारों का सिर्फ एक ही होना चाहिए, आई लव यू। अगर 4 कर रहे हैं तो उनका यही कमेंट्स होना चाहिए, नफ़रत या मोहब्बत या फिर साइको लव। क्योंकि कल संडे है, मैं आपसे पहले से कह रही हूँ, आप लोगों को अगर ये चीज़ें सुननी है स्टोरी तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर कि आपको कौन सी स्टोरी कल चाहिए। कल सिर्फ एक ही स्टोरी। और आज के लिए बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी मांगती हूँ यार, मुझे रोना कसम से बहुत आ रहा है। जिस फीलिंग के साथ मैंने कहाँ रिकॉर्डिंग की थी, जिस फीलिंग के साथ मैंने आप लोगों को नताशा प्लस टीना सबके बारे में बता रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता। इसके लिए आज के लिए आई एम सो सॉरी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। हो सके तो अपने इस बेवकूफ़ दोस्त को माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बेवकूफ़ी नहीं, रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। शिद्दत से करो, 1 घंटे लगा के बैठ के करो रिकॉर्डिंग, फिर उसे वीडियो बनाने का सोचो। जब वीडियो वाली जगह पर जाओ, रिकॉर्डिंग डालने ही वाली हो, उस रिकॉर्डिंग का नामो निशान नहीं है। दिल में दर्द उठता है, आज मुझे पता चला। इसलिए सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी।